जय हिंद दोस्तों। तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज गरुण 6 भारत की वायुसेना और किस देश द्वारा आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास है? तो आंसर है फ्रांस। ओके, इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस एयरफोर्स के बीच में गरुण 6 एक्सरसाइज अभी जस्ट 26 अक्टूबर टू 12 नवंबर चलने वाली है। ओके, तो अभी हम थोड़ा देखते हैं कि व्हाट इज दिस गरुण एक्सरसाइज। ओके, तो ये क्या है, द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल एक्सरसाइज है आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच। फर्दर इसका जो फर्स्ट एडिशन है दैट वाज कंडक्टेड इन 2003 यानी कि 2003 में इसका पहला एडिशन स्टार्ट किया गया था और तब से आज तक ये चल रही है। अभी जब बात कर रहे हैं हम फ्रांस की, तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रांस का कैपिटल क्या है। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस और जो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। हियर यू कैन सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मच्छु नदी पर मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? आंसर है गुजरात। अभी आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था इस रिवर के पास में, एक सस्पेंशन ब्रिज गिर गया था जिसमें 141 लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हुआ क्या था। नाउ नेक्स्ट इज कि भाई गुजरात क्या है। गुजरात के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। गुजरात का कैपिटल क्या है? वो है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है भूपेंद्र पटेल। फर्दर गवर्नर गुजरात के कौन है? वो है आचार्य देवव्रत। ओके, हियर यू कैन सी। नाउ गुजरात की एक बहुत ही फेमस चीज है दैट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये ना वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, 182 मीटर। ओके, आपको ये पता होना चाहिए, नर्मदा रिवर के पास है, गुजरात स्टेट में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन हर साल किस महीने में निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाता है यानी कि डिसआर्मामेंट वीक? तो इसका आंसर है वो है अक्टूबर मंथ में। ओके, नाउ यू शुड बी अवेयर कि व्हाट इज यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन क्या है इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इसमें से। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई कब बना था। ठीक है, ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को। फर्दर हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, यू नो दैट इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और 5 ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करता है। पहला क्या है? अरेबिक, फिर चाइनीज है, इंग्लिश यूज करता है, फ्रेंच करता है, स्पेनिश करता है। अब क्वेश्चन कैसे बन जाता है, ये क्या करेगा, कई बार 4 ऑप्शन देगा जिसमें से 3 तो ये इसमें से हो जाएगा, 3 तो ऑफिशियल लैंग्वेज दे देगा, चौथी देगा कोई और लैंग्वेज, फिर पूछेगा बताओ इसमें से यूएन की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको पांचों पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर ना 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ठीक है, पूछ सकता है कितने मेंबर होते हैं, तो क्या याद रखना है 193। नाउ इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। यहाँ पर ये आप इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह। हियर यू कैन सी। ओके, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट इज डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस संस्थान में स्थापित किया गया है? ओके, तो इसका जो आंसर है वो है आईआईटी रुड़की। ओके, नाउ यू शुड बी अवेयर अगेन अबाउट डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लाइक मिसाइल या फिर कोई भी वेपन्स रेडी करता है ताकि इंडिया का डिफेंस सेक्टर मजबूत रहे। ओके, नाउ ये फॉर्म हुआ था 1958 में, 1958 में ये फॉर्म हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बैंगलोर में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीआरडीओ के चीफ कौन है? वो है मिस्टर समीर वी कामत। ओके, नेक्स्ट वन इज बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किससे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है एडवर्ड एम कैनेडी। ओके, जो ये हैं ये जूनियर कैनेडी हैं जो कि उनके बेटे हैं, तो उनको मरणोपरांत दिया गया, ये याद रखिएगा एडवर्ड एम कैनेडी को, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन वार में काफ़ी हेल्प किया था। फर्दर व्हाट इज नाउ बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में पता होना चाहिए। कैपिटल क्या है बांग्लादेश की? ढाका है। करेंसी बांग्लादेश की है बांग्लादेशी टका। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हैं वो हैं शेख हसीना और जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल हामिद। ओके, नाउ फर्दर इज किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? ये ऐसे पुलिस थाने बनाए गए जो कि बच्चों के अनुकूल है। ओके, और ये राज्य है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा वैसा पहला राज्य बन गया है जिसने इस टाइप के पुलिस थाने की घोषणा करी है। ओके, नाउ उड़ीसा के बारे में थोड़ा देखते हैं। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ उड़ीसा इज भुवनेश्वर। ओके, और लोकसभा सीट है उड़ीसा में 21 और जो राज्यसभा सीट है वो है 10। ओके, ये थोड़ा गलत लिख गया, ठीक है, इसको थोड़ा मत देखिएगा। नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा कौन है? वो है मिस्टर नवीन पटनायक। ठीक है, और जो गवर्नर है उड़ीसा के वो है गणेशी लाल, इधर आप देख सकते हैं। फर्दर किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है मिस्टर पुनीत राजकुमार, बहुत ही फेमस एक्टर हैं
ठीक है, और बहुत सारे सोशल वर्क्स में इन्होंने किए हैं, तो ये बहुत अच्छे से इनको माना जाता है साउथ साइड में, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट इज प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? इसका आंसर है अमेरिका। ओके, अब क्या हो ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 यानी 2022 द क्लोजिंग विंडो करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें यूएसए यानी कि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। नाउ ये देख लीजिए, ये है यूएनईपी, ओके, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, और इसको जब ये फॉर्म हुआ था, ये हुआ था 5 जून 1972 को। 5 जून को आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी होता है, ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन नैरोबी। ओके, नाउ सतर्कता जागरूकता सप्ताह यानी विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 की थीम क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो कि इस वीक को सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। नाउ आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है, ठीक है। ये क्या है, गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि गवर्नमेंटल करप्शन चेक करती है, यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं करप्शन होता है तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको चेक करना, ओके। जो सीवीसी होता है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जैसे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जज को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ऐसे ही सीवीसी को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और जो करंट सीवीसी है वो है मिस्टर सुरेश एन पटेल, हियर यू कैन सी, और इनका जो टेन्योर है वो है 4 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी इन दोनों में जल्दी होगा, ठीक है। इसको याद रखना, ये थोड़ा ऑड टाइप है, ठीक है। 4 ईयर्स है, अदरवाइज 5 ईयर्स होता है नॉर्मली, आपने देखा होगा, बट यहाँ पर 4 ईयर्स है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।